अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। घर का जितना भी काम कर लेना उतना ही थोड़ा होता है, दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम लेडीज़ के जो है ना काम नहीं ख़त्म होते। वही बात होती है कि अगर करते रहो तो बहुत से काम है, ना करो तो कोई काम नहीं। लेकिन एक अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, अपने घर को नीट एंड क्लीन करने के लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद तो हमें करनी ही पड़ती है। सम टाइम होता है, बहुत से लोगों की अपनी अपनी आदतें होती हैं। कुछ लोग हैं वो अपने कामों को पेंडिंग भी छोड़ देते हैं, यानी कि कल पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी एक भूल है, यानी कि कह लें कि वीक पॉइंट है। अपने काम को कल पे मत छोड़ें, वही थोड़ा-थोड़ा करके कर लेंगे तो हमारी चीज़ें भी सेट रहेंगी, हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। उसके अलावा ये है, हमें ना मेंटली भी जो रिलैक्सेशन रहेगा। तो अगर 10-10 मिनट आज मैं आपको बताऊँगी कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम अपने ना दिन को डिवाइड कर लें, अपने कामों को डिवाइड कर लें, अपने दिन को जो है एक प्लान बना लें कि आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने ये काम करना है। अगर हम इस तरह से प्लानिंग के तहत चलेंगे ना, तो यकीन करें सारे काम जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि डेली का जो रूटीन का एक ही सेम वर्क होता है कि खाना बनाना है, दोपहर का बनाना, शाम को बनाना, आटा गूंद के रखना, ये करना वो करना। ये तो हो गए हमारे एक साइड के काम। लेकिन वही बात है कि अगर हम थोड़ा-थोड़ा सा टाइम देंगे, अगर किचन को डेली के 15 मिनट हम एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो बिल्कुल नीट रहेगा। अगर रूम को 10 मिनट दे देंगे तो वो नीट रहेगा। वो इसलिए इस तरह से कि पूरा जो है ना, अगर हम एक ही दिन में किचन साफ़ करने बैठ जाएँ, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है? और ये है कि फिर अगर किचन हम डीप क्लीन कर लेंगे, एक ही दिन में सारा कर लेंगे, तो फिर हम बाकी काम किस दिन करेंगे? खाना हमसे नहीं बनेगा, बाकी जो पूरे घर की सफाई-सुथराई है वो नहीं होगी, कपड़े हमारे काफ़ी, यानी कि कह लें कि वो काम जो है वो कपड़े वॉश नहीं होंगे और हमारे सारे के सारे बाकी जो काम है वो पेंडिंग होंगे। एक दिन में, एक वक़्त में एक ही काम हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर है हम एक काम कर लें उनसे और बाकी सारे काम इग्नोर होते रहें। लेकिन उससे बेहतर है कि अपने कामों को डिवाइड कर लें। एक दिन अपने रूम की डीप क्लीन कर लें, नेक्स्ट डे जो है वो हफ़्ते में एक दिन रख लें कि भई मैंने वॉशरूम साफ़ करने हैं, उनकी डीप क्लीनिंग करनी है। अगर हमारा कोई ड्रॉ ख़राब है, यानी कि मेस फैला हुआ है, वहाँ पर पूरा कचरा है, घर कोई क्लटर लग रहा है, कोई घर का कोना या कोई एरिया, उसको साफ़ कर लें। यानी कि हम ना डेली का एक कर लेंगे कि आज मैंने इस वाले जो ड्रॉज़ हैं सारे वो साफ़ करने हैं। आज मैंने ये वाला ड्रॉ बड़ा है तो आज मैंने एक ही साफ़ करूँगी, बाकी सारे घर की सफाई-सुथराई हो गई। आज मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के 3 ड्रॉ साफ़ करने हैं। कल मैंने अपने रूम के उसके बाकी 3 साफ़ करने हैं। इस तरह से करके करेंगे ना, इसी तरह हम किचन की दफ़ा भी इसी तरह से करते जाएँगे। हार्डली 10-10 मिनट अगर लगा के डेली हम 10 मिनट किचन को दे देंगे, 10 से 15 मिनट जो है ना वो अपने किसी भी रूम को दे देंगे। एक दिन एक रूम को 15 मिनट दिए, तो अगले दिन एक रूम को दिए, वो साफ़ हो जाएँगे। अब यहाँ पर किचन के सारे कैबिनेट, अब बाकी सारा काम हो गया, खाना बन गया, कपड़े वॉश हो गए, सफाइयाँ हो गई, सब काम हो गया, खाना-पीना भी हो गया। लेकिन अब शाम के टाइम मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने क्या किया कि सिर्फ़ इसी एरिये की और ये साथ वाले जो 2 ना इसके कैबिनेट हैं किचन के, इनको नीट कर लूँगी। इसको अंदर मैंने बर्तनों को सेट-मेट करके रखा, उसको साफ़ किया कपड़े के साथ और यहाँ पर स्प्रे करके और यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ। ऑयल काफ़ी ज़्यादा हुआ होता है ग्रीसी, तो इस तरह से। बाकी छोटी-छोटी और चीज़ें देख लें अगर, तो कोई कचरा जमा है उसको निकालते जाएँ, एक्स्ट्रा कोई बर्तन है उसको सफाई के दौरान निकालते जाएँ। 2-3 आज कैबिनेट साफ़ किए हैं, 2 मैं कल करूँगी, 2 मैं नेक्स्ट डे करूँगी। इस तरह से जो मेरा काम है किचन का वो भी साफ़ होता जाएगा और जो बर्तन है वो भी बिल्कुल नीट हो जाएँगे। उसके बाद इसी तरह से एक कमरे की भी अगर आप इस तरह से करते जाएँगे तो नेक्स्ट दूसरे रूम की बारी आएगी, तो हमारा जो काम है वो हमारी डीप क्लीनिंग भी साथ-साथ चलती है। ये नहीं होता महीने में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग करनी है तो हम पूरे घर की कर लेंगे, फिर समझ भी नहीं आती क्या करना है और फिर बाकी काम जो है वो हमारे काफ़ी निग्लेक्ट होते हैं। तो बेहतर है अपना ना एक रूटीन बनाएँ, प्लान बनाएँ, उसके तहत हम काम करेंगे तो हमारे काम बहुत से अच्छे हो जाएँगे। चीज़ें जो बिखरी हुई नज़र आती हैं, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, चाहे रूम में हो, वॉशरूम में हो या फिर आपके किचन में हो, उनको सेट करना सीखें। उनको जगह-जगह ज़रूरी नहीं बहुत महँगे-महँगे आप ऑर्गेनाइज़र्स ले लें, बहुत महँगी-महँगी क्रॉकरी ख़रीद लें। छोटी-छोटी चीज़ें यानी कि साफ़ हो, नीट हों, आप सस्ती चीज़ों से भी ये सब काम कर सकते हैं। बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको सँभालना सीखें, चाहे वो कपड़े हों आपकी वार्डरोब में, चाहे आपके वो शूज़ वग़ैरह हों,
कुछ भी हो चीज़ें तो उनको समेटना सीखें। इसलिए हमें मेंटली भी रिलैक्सेशन रहेगा और हमारे जो काम है, और यकीन करें जब सिमटी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो आपको चीज़ें ईज़िली ढूँढने में भी आसानी होती है। सामने हर चीज़ आपको नज़र आती होगी, आपने क्या यूज़ करना है, क्या नहीं लेना। अगर हम इस तरह से यानी कि ऑर्गेनाइज़ चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल ऐसे बखेरा हर तरफ होता है, चीज़ें ढूँढना भी मुश्किल होती हैं और हमारा जो ना मेंटली भी हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं और फिर टाइम भी काफ़ी लेके तो उसको समेटना पड़ता है। बहुत से लोगों के घरों में हेल्पर्स होती हैं, एक नहीं होती, ज़्यादा भी होती हैं, 24 आवर्स की सर्विस भी दे रही होती हैं। लेकिन वही बात है, चाहे हेल्पर हों या ना हो, अपने काम आपने खुद करने हैं। और जिनके लिए ज़रा ज़्यादा हेल्पर्स होती हैं उनके लिए ईज़ी हो जाता है, उनके पास काफ़ी टाइम होता है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो इस तरह से अगर अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा सा टाइम दे के, तो उनका घर भी सेट रहेगा, उनकी चीज़ें भी प्रॉपर सेट रहेंगी और उनको फिर टेंशन भी नहीं होगी और ये है कि देखने में भी उनको अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ों को होपफुली आपको इस तरह की जो क्लीनिंग से रेलेवेंट चीज़ें हैं वो अच्छी लगी, टिप्स छोटी-छोटी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह से ना डीप क्लीनिंग के चक्रों में जो हम मंथली या 6 महीने बाद करने बैठते हैं ना, उनसे निकल जाए। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही करती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को जब मैंने प्लान के तहत काम करना स्टार्ट किया ना, फिर बहुत ईज़ी हो गया। और थोड़ा-सा यानी कि बिज़ी तो बंदा रहता ही है, क्योंकि सारा दिन सारे काम जो करने होते हैं, लेकिन ये है कि हमें हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, ज़्यादा हम पे बर्डन नहीं पड़ता। तो इसलिए आप लोग भी इसी तरह से करना सीखें। और अगर एक दिन डीप क्लीनिंग करनी है तो एक रूम की कर लें, नेक्स्ट डे आप कर लें, और या वीक में 1 दिन रख लें, 15 दिन में 1 दिन रख लें। कुछ रूम्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे हफ़्ते में 1 दिन यानी कि वो बंद ही रहते हैं, हफ़्ते में 1 दिन साफ़ होते हैं, 2 दफ़ा होते हैं। उनकी भी कोशिश करें कि महीने में उनकी 1 दफ़ा कर लें। आए दिन ज़रूरत नहीं होती करने की। और बाकी ये है कि आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाता है। देखिए, वही थोड़ा-सा जो टाइम आप बचाती हैं ना अपने लिए, वो अपने बच्चों को दे दिया करें ताकि उनके साथ भी वो आजकल जो स्क्रीनिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ से भी निकल सकें। उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ शेयरिंग करें, उनकी सुनें, उनको अपनी सुनाएँ, ताकि उनको भी एहसास हो कि हमने फैमिली के साथ टाइम गुज़ारना है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।